अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। काम ठीक चल रहा है? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है उसकी ज़ात का। अंकल, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये कहा कि माहाना तनख्वाह जो है मज़दूर की कम से कम 40,000 रुपये होगी। 40,000 में अंकल गुजारा हो जाता है अब के इस मुश्किल दौर में? और महंगाई जब आप देख रहे हैं कितनी अरूज पर है। बात तो बहुत अच्छी है, अगर 40,000 रुपया उनको वो कह रहे हैं मज़दूर को देंगे, लेकिन ये मुझे बताएं किस मज़दूर को मिलेगी 40,000? मज़दूर से यानी मज़दूर से उनका क्या मतलब ये कि कोई भी किसी भी दुकान पे कोई काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो कम से कम लड़के की तनख्वाह जो है वो 40,000 दे दुकानदार। हाँ, तो माशाल्लाह यहाँ पर ये साइकिल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। मेरी तो छोटी सी दुकान है, मेरे पास तो मुलाजिम कोई नहीं है, लेकिन ये साइकिल वाले की दुकानें हैं, इनके मुलाजिम हैं। ये तो मैक्सिमम 70,000 60,000 अपना इसी रेंज में जो है ना वो तनख्वाह ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट 40,000 रुपये किस तरह दे रहेगी? अंकल, कम से कम कोई फैक्ट्री में काम करता है किसी कंपनी में, तो पिछले साल जो थी मतलब पिछले बजट में आई थी वो 37,000 कहा गया था, बट अब जो है वो 40,000 कह दिए। बात हम यही करें कि 40,000 में गुजारा कैसे मुमकिन है? 40,000 में मुमकिन ही गुजारा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं, सुई गैस के बिल इतने बढ़ा दिए हैं, पानी के बिल इतने बढ़ा दिए हैं। अब अगर एक महीना ख़त्म होता है, 40,000 रुपया मैं इनकम लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं मज़दूर हूँ, अगर मैं मुलाजिम हूँ कहीं फैक्ट्री में, कहीं कारखाने में, कहीं दुकान पे, अगर 40,000 रुपया मेरी वो तनख्वाह मुकर्रर कर रहे हैं, तो तकरीबन मेरे घर का जो बिल है ना 200 यूनिट से ऊपर अगर हो जाता है तो 12,000 15,000 रुपया जो मेरा बिल आ जाता है। एक बात। सेकंड बात यह है कि अगर बिजली का बिल इतना आता है तो सुई गैस का बिल पहले हमें आता था 200 300 400, अब तकरीबन 1,500 से ऊपर आ जाता है गैस का बिल। अब इसको इंक्लूड कर लें आप। उसके बाद जो पानी का बिल हमारा रेगुलर जो होता ना 200 रुपये फ़िक्स था, अब गवर्नमेंट ने इसको भी बढ़ा दिया, 800 रुपये 1,000 रुपया कर दिया। अब ये तकरीबन ये सारा कुछ बनाए आप 15,000 रुपये बिजली का रख लें। बच्चों की फीसिस भी हैं, घर के किराए। आ रहा हूँ आपके इस तरफ आ रहा हूँ। तो जब ये आप बिल इंक्लूड करते हैं, हम 15,000 रुपया ये कर लें, 10,000 वो कर लें, तकरीबन दोनों बिल मिला के, तो तकरीबन 25,000 रुपये तो ये हो जाते हैं। अब मेरे 3-4 बच्चे हों और मैंने उनको स्कूल पढ़ाना हो, स्कूल की फ़ीस प्राइवेट अगर स्कूल में दाखिल करते हैं कम से कम मैक्सिमम 5,000 रुपये से नीचे नहीं है। ठीक है, अगर 3 बच्चे हों 15,000 तो मेरे वहाँ गए और 30,000 वहाँ गए, तो मेरे तो 70,000 रुपया मेरा खर्चा हो गया। 30,000 रुपये में क्या करूँगा? अब कम से कम छोटे जो मीडियम क्लास के बंदे हैं उनकी ग्रॉसरी जो है ना, अगर आप लेने जाते हैं माहाना कम से कम 15 से 20,000 रुपये की ग्रॉसरी आती है। एक बात। सेकंड बात, ये दूध लेने जाते हैं, बच्चों ने दूध पीना, ये छोटे बच्चे होते हैं, कम से कम 200-300 रुपये का डेली दूध आ जाता है। ठीक है, अब सब्ज़ी लेने जाते हैं, अब ये सैलाब आया, सारा कुछ आया, अब गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि ये सब्ज़ियाँ इतनी महंगी क्यों हो रही हैं। अगर फ्लड आया है, आपको इतना बाहर से इमदाद आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, आप किसी की मदद नहीं करें, कम से कम इसको तो कंट्रोल करें कि ये सब्ज़ियों का रेट कहाँ चला गया। अब ये हम लौकी लेने गए हैं, पहले 100 रुपये किलो थी, अब 400 रुपये किलो है लौकी। अब टमाटर लेने गए हैं, पहले 80 रुपये किलो थे, अब 300 रुपये किलो है। तो महंगाई तो महंगा हो गया है, चीनी नहीं, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब ये पैसे हाथ में चीज़ें मिल नहीं रही हैं, शॉर्ट हो रही हैं, तो गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि ये सहूलत दें, घी सस्ता करें, आटा सस्ता करें, सब्जियां सस्ती करें, तो फिर 40,000 रुपये हमें कबूल है। बिजली सस्ती करें, हर चीज़ अपनी सस्ती करें, 40,000 रुपये दें, मज़दूर को बहुत अच्छा है, उसका गुजारा होगा। अगर आपके ये उरूज पे जा रही है इतनी महंगाई और आपका 40,000 रुपये में फिर गुजारा नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ साइकिल मार्केट में कई मज़दूर काम कर रहे हैं, कई सेलमैन काम कर रहे हैं, उनको मैक्सिमम उनका महीना बनता है कमीशन सारा कुछ निकाल के 70,000 रुपया उनका बन रहा है, उनका भी गुजारा नहीं हो रहा, वो भी बेचारे रो रहे हैं। कोई मरण जीन होता है, कोई बीमारी आती है, कोई मसला होता है, तो वो फिर उनसे एडवांस लेके पैसे जाते हैं कि वो उनके इलाज पे करना है, किसी की बम बीमार है, किसी का कुछ बीमार है, तो ये सारे मामलात हैं। गवर्नमेंट को सारी तरफ तवज्जो करके फिर ये सारी स्कीम बनानी चाहिए। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।